हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में आज पूरा डिटेल से बात करेंगे और ऐसे स्टूडेंट के लिए है ये जिसको कि बिल्कुल समझ में नहीं आता क्लास 10th का सिलेबस, उसके लिए ये बहुत ही खास है ये वीडियो और उसको आसानी से समझ में आएगा। प्रत्येक टॉपिक पे इस वीडियो के माध्यम से बात किया जाएगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आप आसानी से समझने की कोशिश करें और आपको 100% समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इसके अंदर पहला टॉपिक हमको बनेगा परिवर्तन, यानी कि चेंज। अगर हम इसको समझ लेंगे तो आगे आसानी होगा हमको समझने में। परिवर्तन इसको बोलते हैं चेंज। परिवर्तन जो होते हैं ये दो भाग में बटे होते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपको तो पहले से ही पता होगा, लेकिन अभी भी जानने की कोशिश करें और समझें आसानी से। भौतिक परिवर्तन को बोलते हैं फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं केमिकल चेंज। ये आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे बात करते हैं। नया पदार्थ निर्माण हुआ है या नहीं, इसके आधार पर परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि न परिवर्तन को दो भागों में क्यों बांटा गया है, तो आप बोल सकते हैं नया पदार्थ निर्माण हुआ है, यानी उत्पादन नया पदार्थ का हुआ है या नहीं हुआ है, इसके आधार पर ही परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर में है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज, और सेकंड नंबर में है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब समझते हैं भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको समझते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक गुण धर्म, जैसे भौतिक अवस्था, आकार, रंगीन आदि बदला हो और कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें गुणधर्म और जो है कि अवस्था, उसका आकार और रंगहीन, यानी कि उसका रंग अगर परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, तो हम उसको बोल सकते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। चलिए अब आगे समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है तो आप उसको भी समझिए। जल का उबलना, जल को जब हम उबालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। वाष्प का संघनन और बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ जो पिघलता है वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। आगे अगला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। इसको भी सेम भौतिक की तरह ही डिफिनेशन किया गया है, इसमें थोड़ा अलग बात है, तो आसानी से समझिए। वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि ऐसा एक पदार्थ है जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, उससे हमको नया पदार्थ मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। लोहे में जंग लगना, लोहे जो होता है सरिया, उसमें रखे रखे जंग लग जाता है, तो वो एक नया पदार्थ बन जाता है। अंगूर का किण्वन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। भोजन का पकना, भोजन का पचना, कोशिकीय शोषण, जलना, etc बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉपी खोल के बैठें और वीडियो को देख के आप अपने कॉपी पे नोट्स बना लें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। नोट में एक बात है जो कि बहुत ख़ास है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो दोस्तों आपसे कोई पूछ सकता है कि जब रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो क्या एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो आप बोल सकते हैं कि न, जब रासायनिक परिवर्तन हो चुका है तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई है। तो चलिए इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक नंबर में आप समझ सकते हैं भौतिक परिवर्तन परिवर्तनशील, यानी कि रिवर्सिबल प्रक्रिया है। क्या है? रिवर्सिबल प्रक्रिया है। जब तक कि रासायनिक परिवर्तन अपवर्तनशील प्रक्रिया है। क्या है? अपवर्तनशील प्रक्रिया है। जैसे कि दोस्तों H2O यानी कि जल, H2O को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। और H2O यानी कि इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये वाष्प में बदल जाएगा। किस पे? वाष्प में बदल।
दूसरा नंबर में है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन। जहाँ दोस्तों आपको हिंदी समझ में नहीं आएगा उसका ब्रैकेट में इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। में कोई बदलाव नहीं होता है, क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। क्या हो जाता है, संगठन बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। तो देखिए C6H12O6, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि ये क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो इसको C2H5OH प्लस CO2 मिलके क्या बना, C6H12O6। तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन में कुछ बातें हैं, आप इसको समझ लिए। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन यह चीज़ होता है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाला, मतलब अलग अलग गुण धर्म वाला नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कब कहते हैं, जब वो अलग अलग गुणधर्म वाला पदार्थ एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया के जरिए वो नया पदार्थ निर्माण हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल में है 1 नंबर में, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जल बनता है। क्या बनता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जल बनता है। और दूसरा नंबर में है, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बनाया, अमोनिया बनाया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल के अमोनिया बनाया। इसी तरह से 3 नंबर में भी है, जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। क्या बनता है, चूर्ण बनता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि वायु से संयोग करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों आप तो पहले से ही जान रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है। आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। शर्त है कि आप पेशेंस के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपका डाउट क्लियर होना ये बहुत ही आसान बात है। आप इसको सिर्फ वीडियो को देखिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। क्या, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक क्या होता है। कोई आपसे पूछ लिया अभिकारक क्या है, अभिकारक का डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आपको बोलना है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, अभी बताए आपको, वो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उस भाग लिए हुए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। और दूसरा है प्रतिफल यानी कि उत्पाद। प्रतिफल उत्पाद एक ही बात होता है, यानी कि इसका इंग्लिश होगा प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अभिकारक है तथा जल क्या है, प्रोडक्ट है। जल प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान यानी कि हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, इसका एक पहचानने का कोई रूप होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इसका डेफिनेशन होगा, रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से प्रेक्षण होने वाले परिवर्तन की मदद से हम निर्धारित यानी कि डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अगर समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि ना हमको इस जगह पे ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, हम ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसको समझने की तरीका। रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से प्रेक्षण होने वाली परिवर्तन 1 नंबर में है अवस्था में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट। अवस्था में
परिवर्तन, और दूसरा है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। सॉरी दोस्तों, आप यहाँ पे थोड़ा सा कट कुट है तो आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए। और तीसरा नंबर में है ताप में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं ताप को। गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना, गैस जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो आपको दोस्तों यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये एक अवस्था है जिसको आप आसानी से बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने का एक रूप है। आगे कहता है रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। ये एक टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के रूप में निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। समीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन को दो भागों में बांटा गया, आपको पहले से पता होगा। शब्द समीकरण यानी कि वर्ड इक्वेशन, और दूसरा जो है यानी कि रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को भी दो भागों में बांटा गया है, संतुलित और असंतुलित। आपको यहाँ तक तो पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर पता नहीं है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। संतुलित समीकरण को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे समझते चलिए। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के रूप में निरूपित करने के नियम, आपको नियम भी जानना जरूरी है। ये टॉपिक है, आप समझिए इसको, नहीं समझिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा आगे। ये जाहिर सी बात है, आपको दिक्कत होगा। आजकल बच्चे बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता। आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, आप उसको लिखते नहीं हो, आप उसको याद नहीं करते हो। यही कारण है कि आपसे नहीं बन पाता है कोई चीज़। तो आप आसानी से समझिए इसको। ऐसा तो आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलने वाला है, ऐसा डाउट क्लियर करने के साथ, आपको नोट्स के साथ आपको समझाया जा रहा है। इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए दोस्तों। तो चलिए इसको एक नंबर में हम बोल सकते हैं अभिकारकों के बीच योग यानी बोलते हैं जोड़ को, प्लस को, का चिन्ह साइन को बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। और दूसरा है उत्पादों यानी प्रतिफलों उत्पादों, बात एक ही होता है, इसका इंग्लिश होता है प्रोडक्ट, के बीच भी योग प्लस साइन लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर। और तीसरा जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक नोट्स है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। शब्द समीकरण वर्ड इक्वेशन को कैसे समझेंगे, इसका डेफिनेशन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रोटेंट्स तथा प्रोडक्ट्स की शब्दों के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। ये समझ गए। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये किस में बदलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है ये है रासायनिक समीकरण, आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसको भी चलिए समझ ही लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बस ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो में आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट्स तथा प्रोडक्ट्स को संकेतों या रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाया जा रहा है। एक नंबर में है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर नाइट्रोहाइड्राइड।
मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। इसी चैप्टर का आप अगले वीडियो आपका जस्ट एक दिन बाद अपलोड होगा, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देखिए। यहाँ तक अगर समझ में आया तो इससे आगे भी जो वीडियो बनने वाला है इस चैप्टर का, उसमें भी आपको आसानी से समझ में आया होगा।